ही महाराष्ट्र से रवाना हुई थी। 4 महीने का एक लंबा सफर तय करने के बाद सना जयपुर पहुंची। यहां जयपुर से सना बॉर्डर के लिए रवाना होंगी और बॉर्डर से पाकिस्तान, इराक, ईरान और कुवैत होती हुई सऊदी अरब पहुंचेंगी, जहां सऊदी अरब में साल 2025 में वो हज का मुकद्दस सफर करने अपने शौहर के साथ पूरा करेंगी। हज के इस पैदल सफर को लेकर सना अंसारी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। मुंबई इलाके की रहने वाली सना अंसारी इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। सना, जिस तरीके से आपने मुंबई से एक बड़ा लंबा सफर तय किया है, क्योंकि इस्लाम के 5 जो फर्ज है उसके अंदर से हज का जो सफर है वो अहम बताया गया है, फर्ज जरूरी बताया गया है। आपने पैदल निकलने की ठानी है, किस तरीके से आपको ये ख्याल आया, कब आप रवाना हुए थे मुंबई से, बताइए। मेरा नाम सना अंसारी है। मुंबई से मैं 3 मंथ्स पहले हम रवाना हुए थे 2025 की हज करने के लिए, और हमें निकल कर अभी 4 महीने होने आए लगभग, और हमने 1300 किलोमीटर जो सफर है वो कंप्लीट कर लिया है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने 1300 किलोमीटर का जो सफर है वो मुकम्मल कर लिया है, किस तरीके से आपको ये ख्याल आया कि आपको हज के मुकद्दस सफर पर पैदल जाना चाहिए? हमारे केरला से जो शिहाब भाई गए थे उनको देखा था जब मैंने, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी ये तय कर लिया था कि एक दिन मैं भी पैदल हज पे जाऊंगी, और मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में ये नियत डाली, तो फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की और सारे पेपर वर्क करने के बाद फिर हमने ये सफर शुरू किया। किस तरीके से, क्योंकि राजस्थान है, काफी ज्यादा गर्मी भी है, कितने दिनों में एक दिन में आप कितने किलोमीटर चलती हैं, कब ये सफर आप यहाँ पर शुरू करती है राजस्थान के अलावा? इसके अलावा जो कई राज्यों से होकर भी आप गुजरे हैं, कहाँ पर किस तरह का माहौल रहा, किस तरह का आपको सहयोग मिला, क्या उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राजस्थान में गर्मी, ऐसे तो हमारा जो चलने का टारगेट है वो 25 का है, लेकिन गर्मी इतनी है उस वजह से हम 15 किलोमीटर तक चलते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है राजस्थान में। और सपोर्ट की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सब में अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे लोगों को पता चलता है तो लोग इस्तकबाल करने के लिए आते हैं और सपोर्ट करते हैं, और पुलिस प्रशासन भी है वो भी हमारा सपोर्ट कर रही है। एक बात, जिस तरीके से अभी हमने जानकारी ली, शादी आपकी हो चुकी है, किस तरह से आपके पति वगैरह, घर के जो अन्य लोग हैं, वो किस तरह से आपका सहयोग कर रहे हैं? सब सपोर्ट में है, किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे घर वाले भी और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही है 24/7। क्योंकि काफी लंबा सफर है हज के मुकद्दस सफर, हम देखते हैं फ्लाइट्स वगैरह के अंदर भी काफी ज्यादा हज यात्री जो है हज के मुकद्दस सफर जाते हैं। किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है, किस तरीके से पहले तैयारी की, क्योंकि अभी जानकारी मिली आप पिछले 1-1.5 साल से लगातार इस तरह की तैयारी वगैरह कर रहे थे? पिछले 1 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, डेली हम हमारे यहाँ पे चलने की प्रैक्टिस करते थे, तो सारी प्रैक्टिस की, फिर पेपर वर्क की नॉलेज ली, कैसे कैसे कहाँ कहाँ बहुत सारे पेपर फॉर्मेलिटीज की हमने, उसके बाद ही हम घर से निकले। देखिए, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने बताया पेपर फॉर्मेलिटी आपकी पूरी हो चुकी है, कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन से देश से होकर आप गुजरेंगे, किस तरीके से रहेगा, वीजा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, तमाम जो तैयारी है वो किस तरीके से रही, आप बताइए। 5 कंट्री से हम गुजरेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया। और जो पाकिस्तान का वीज़ा है वो हमारा दिल्ली एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है, तो अभी नेक्स्ट मंथ में हमारा अपॉइंटमेंट है, तो वो वहाँ जाके हमारा जो बाकी का काम है वो होगा, और बाकी जो सारे वीज़े वो हमने ऑनलाइन लिए हुए। एक सवाल आपसे, इसको अदर में मत लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखें तो मुस्लिम समाज के अंदर जो तालीम की जो कमी है वो कहीं ना कहीं महिलाओं में काफी ज्यादा है। आपने एक बड़ा जिम्मा उठाया है, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्योंकि हज के सफर पर आप जा रहे हैं, 1100 किलोमीटर का आपने सफर तय कर लिया है, तो महिलाओं के लिए लगभग आप क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि 2000 ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं, पैगाम इंडिया न्यूज के जरिए? पैगाम तो मैं ये समझती हूँ कि लेडीज जेंट्स से कम नहीं है, किसी से कम नहीं। जो काम आदमी कर सकता है वो औरत भी कर सकती है, तो लेडीज ने भी हिम्मत करनी चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, अपने इंडिया में नाम करके दिखाना चाहिए। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं निकली तो आप लोग मेरे लिए दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा जो सफ़र है वो आसान हो जाए, ये मैं कहना चाहूँगी। आपके शोहर से भी हमने बात की थी, आपके शोहर ने बताया कि 2025 में हम दोनों लोग हज साथ में करेंगे, और हमें ये भी जानकारी मिली कि वो आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर यहाँ चलते हुए नजर आ रहे हैं। 36 कौम का आपको सहयोग मिल रहा है, उन 36 कौम के लोगों के लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अपने शोहर के लिए क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगी कि मैं आप लोग मेरे लिए दुआ करो, फिर वहाँ जाने के बाद मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लिए, तरक्की के लिए, अमन शांति के लिए, और जो भाईचारा
अभी खत्म हो रहा है उसको बनाए रखने के लिए मैं वहाँ जाके दुआ करूँगी। बिल्कुल कहा जा सकता है कि आपको तहे दिल से मुबारकबाद इंडिया न्यूज का पूरा परिवार देता है, हम लोगों को भी आप दुआओं में याद रखिए। तो ये थे हमारे साथ में सना अंसारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुंबई से ये रवाना हुए थे और राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच चुके हैं। तकरीबन 2300 किलोमीटर से ज्यादा का जो सफर है वो तय कर चुके हैं। जो प्रॉपर फॉर्मेलिटी है वो तमाम फॉर्मेलिटी यहाँ पर मुकम्मल की जा चुकी है। और इसके अलावा एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश यहाँ से देने की कोशिश की गई है कि महिलाएं अपने आप को कमतर नहीं समझे, बल्कि अपने आप को पुरुष से ज्यादा समझे, क्योंकि महिलाएं अगर कुछ चीज ठान लेती है तो वो कहीं पर भी नहीं हटती। बहरहाल जिस तरीके से परिवार और जो शोहर का सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सना अंसारी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दुआएं की जा रही है कि जल्द से जल्द अपना सफर मुकम्मल करे, क्योंकि अभी जिस तरीके से हिंदुस्तान के जो शिहाब चित्तूर है उसने भी कहीं ना कहीं पैदल जहाज का सफर है वो मुकम्मल किया था। देखने वाली बात होगी कब तक सना अंसारी इस सफर को मुकम्मल कर लेती है। और एक बड़ी बात यहाँ से कही गई है कि जो मक्का है वहां पर जाने के बाद कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो शांति भाईचारे की दुआ है वो की जाएगी। सहयोगी तनुज गुप्ता के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह,